Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Be a Programmer में. So today we are going to talk about a very good opportunity that has came in Amazon and we are going to discuss about everything. So that is not an issue and the very first thing that I am going to tell you that we are going like मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू टाइप का लोगों का जो प्लेस्ड है पहले से किसी कंपनी में वो लाइक हमारे चैनल से बहुत लोग जुड़े हुए हैं लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं वर्किंग ग्रेजुएट्स भी हैं या ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है जो खोज रहे हैं तो उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड लाइक कैसे अप्लाई किया बिकॉज मैक्सिमम जो लोग हैं ना ऑफ कैंपस के लिए जो जाते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है तो उन सब चीज़ों में हम देखेंगे कैसे अप्लाई करें उन लोगों ने उन लोगों के खुद के एक्सपीरियंस जैसे उन लोगों ने खुद से काम कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट थिंग तो वैसे एपिसोड्स मैं सोच रहा हूँ शूट करने का दो चार लोगों से बात हुई है तो ऐसे करके आप अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट में. So let's start with the video. Today's video will be about like the job opportunity that has came in Amazon, and we are going to discuss about everything like how to apply, what is the process of application, and the very first thing that I am going to tell you that every graduate can apply. Like if you're from BBA, BCom, BCA, BTech, everyone can apply. It is a kind of technical role, but everyone can apply. So we are going to see बिकॉज ऐसा कोर टेक्निकल नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन में खुद लिखा हुआ है कि बीकॉम बीबीए और बीए ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दो बिकॉज एफर्ट्स डालने तो प्लीज लाइक कर दो ताकि और अच्छा लगे और हम कॉमेंट मतलब थोड़ा सा चैनल को और ग्रो करें बिकॉज इधर व्यूज काफी डाउन हो गए हैं. सब्सक्राइब भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं. वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं. देख लो ये एनालिटिक्स है इसकी सब्सक्राइब किए हुए कितने लोग हैं और नॉट सब्सक्राइब कितने लोग हैं. तो जो देखते हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को. तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन और क्या है जॉब प्रोसेस. सो हम सारा कुछ देखने वाले हैं और मेन क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी देखेंगे. चलो. So as I've came to my screen, you can see the screen. The basic thing is the this one, the job description. The job description. This is the whole job description. So we are going to talk about this thing. And the very first thing that is this one. That is content test Alexa Corps in Bangalore. So this is the role. इतना बड़ा सा रोल है. मेजर रोल क्या है? कंटेंट टेस्ट एसोसिएट मतलब आप टेस्टिंग में ऐसा कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड है जो कि आप एलेक्सा के कॉप्स को टेस्ट करोगे. ठीक है. तो नीचे आप देखो अगर पहली चीज तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो. दिस इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज डिवाइस एसोसिएट एट अमेजॉन एलेक्सा. यहाँ पे खुद से आप पढ़ सकते हो. इसको खोलोगे खुद से पढ़ सकते हो. उसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज होगा आपका टाइम बचेगा. यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना. बस एक ब्रीफ दे देते हैं कि ये करेगा क्या. ब्रीफ क्या है कि डिवाइस एसोसिएट एट अमेजॉन एलेक्सा टेस्ट कटिंग एज एप्लीकेशंस मतलब कि एलेक्सा के बारे में सोचा होगा उसी वो टेस्टिंग से रिलेटेड है. लाइक आप कुछ बोलते हो तो वो क्या समझेगा उससे टेस्टिंग मतलब मेन जॉब रोल क्या है कंटेंट टेस्टिंग. सो वो चीज आपको करनी है कि एलेक्सा क्या क्या कहने पे क्या बोलता है. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं. नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जाते हैं. अगर आप रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखो यहाँ पे तो ये देखो पहली चीज क्या है एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज विद बोथ वर्बल एंड स्पोकन इंग्लिश. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल इज दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब रोल. कोई भी जॉब रोल के लिए जाते हो सबसे कॉमन पॉइंट क्या है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए. लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी स्ट्रांग and your like English speaking skills must be strong. So these are the very basic and very common point if you are going for any job interview, any job role. These are the common points that you have to keep in the mind and you have to practice upon that thing. So the next one is the comfortable working with the speech and various dialects and accents. मतलब कि अलग अलग एक्सेंट लोगों के साथ अलग अलग मतलब बात जैसे करते हैं. जैसे मान लो मैं यहाँ नॉर्थ साइड का हूँ. नॉर्थ की इंग्लिश like it is bit different and the people who are living in south or people who are living in America so the accent is different. So that is very like common thing. एंड यहाँ पे वही चीज मेंशन्ड है कि कंफर्टेबल विद वर्किंग विद द स्पीच एंड द वेरियस डायलेक्ट्स एंड द एक्सेंट्स. सो अगली चीज क्या है. अगली चीज देखते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. अगली चीज देखो कि राइजिंग ऑल द फेलियर्स डाउट्स मतलब कि आपको ना सारा टेस्टिंग करना है. अगर एक एप्लीकेशन बनती है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका टेस्टिंग होता है कि वो कैसा चल रहा है. लाइक उसमें प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं वो काम होता है टेस्टर का. तो वही काम आप करने वाले हो. यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है. ठीक है. यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है कंटेंट टेस्ट एसोसिएट. तो आपको अपना जॉब रोल अभी समझ में आ गया होगा कि आप क्या करने वाले हो. नीचे देखो बेसिक एलिजिबिलिटी और बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं. अगर बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे मेंशन्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम ग्रेजुएट इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए भी चलेगा
आपका फुल बीटेक भी चलेगा। दूसरा क्या है, कंप्यूटर साइंस और बीए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और बीकॉम ग्रेजुएट्स विद इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर आप बीकॉम और बीए के हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि इफ यू आर फ्रॉम बीए और बीकॉम लाइक यू कैन अप्लाई, यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरा क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा है कि कंफर्टेबल इन वर्किंग विद ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि लाइक शेयर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इन सबको यूज करने का लाइक प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब कि थोड़ा बहुत यूज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दीज आर द बेसिक थिंग्स। देन टॉकिंग अबाउट द प्रेफर्ड में मैं बताऊं, प्रेफर्ड का सीन होता है कि अगर आपके पास ये प्रेफरेंस नॉलेज है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी जब भी आप इंटरव्यू और यू आर गिविंग दिस एप्लीकेशन, मतलब आप फॉर्म भरते हो तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी इन सब चीजों में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज दिस वन, कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि रीएलोकेशन प्रोवाइडेड नहीं, रीएलोकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर एक जॉब मिलेगी, एक लोकेशन मिलेगा तो उसी लोकेशन में बैंगलोर में काम करना है। द नेक्स्ट वन इज द शिफ्ट्स, देयर विल बी रोटेशनल शिफ्ट्स एंड 7 days a week वर्किंग, इट इज अ 7 days वर्किंग टीम एंड शिफ्ट्स आर रोटेशनल, मतलब कि कभी कभी आपका शिफ्ट मान लो 5 दिन की छुट्टी, मतलब 5 दिन का वर्किंग है, 2 दिन की छुट्टी है, तो कॉन्सिक्यूटिव होगा, मतलब कि कभी कभी मंडे ट्यूसडे छुट्टी हो सकती है, कभी कभी सैटरडे संडे छुट्टी हो सकती है। दैट इज रोटेशनल, मतलब कि वो वीकली ऑफ आपका चेंज होता रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि अगर आप पास आउट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, 2020 ग्रेजुएट हो, यानी कि आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटलीस्ट, अगर आप डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या टीएमसीज हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट लाइक 3 months ऑफ प्ले स्लिप, अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो 3 months ऑफ प्ले स्लिप होना चाहिए, फिर रिलीविंग लेटर होना चाहिए कंपनी से, पैन कार्ड और फोटो साइज पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत बेसिक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रोसेस, यहाँ पे जॉब बोर्ड्स, यहाँ पे अदर्स कर दो, अदर्स में यूट्यूब डाल दो या कुछ भी डाल दो, जो आपकी मर्जी। इसमें ये बस सर्वे पर्पज के लिए है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पे नाम डाल दिए, लाइक मैं अपना नाम अगर डाल दूं, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, ये सारी चीजें ये जरूरी इसलिए होती हैं बिकॉज सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है बाद में वो सारा आपके ईमेल आईडी पे आता है। मोबाइल नंबर डाल दो, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दो। सो जैसे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप भरने जाते हो, बिकॉज आपकी एज भी कभी कभी मैटर करती है जब भी आप भरते हो कोई भी फॉर्म। सो दीज आर द थिंग दैट आर इंपॉर्टेंट। बहुत सही तरीके से, बहुत दिमाग लगा के सारी चीजें गलत नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग बाद में कमेंट करते हो कि मतलब एक बार मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने ये गलत चीजें भर दी है, मैं एडिट कर सकता हूँ क्या? बहुत सी साइट्स मतलब देती हैं कि हाँ आप एडिट कर सकते हो, बट मैक्सिमम साइट्स जो हैं जैसे टीसीएस की नहीं देती, मतलब विप्रो की नहीं देती आप एडिट कर सकते हो। तो एडिट करने वाले चक्कर में पड़ो ही मत। रिव्यू के लिए जो फॉर्म आता है या ऐसे सिटीजनशिप वगैरह, ये सारी चीजें सही सही डाल दो। गलती से इंडिया, हाँ, करंट लोकेशन डाल दिया, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि क्या कर चुके हो, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, 12th में हो, तो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना होता है। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ पे जब आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरते हो, ये जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे ना पहले मतलब कई फॉर्म्स में अगर मान लो 2020 एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट होना चाहिए, पहले मैंने दिखाया एलिजिबिलिटी में, बट यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 10th 12th डिप्लोमा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो इन सबको ना एक कॉमन फॉर्म होता है जिसमें आप क्या नाम है, वही कॉमन फॉर्म सारे जॉब नोटिफिकेशन में सबके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं बनाया जा रहा है, इस वजह से ये चीज दी हुई है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ग्रेजुएट मान लो लिख दिया, उसके बाद ईयर ऑफ पास आउट कर दिए, एजुकेशन टाइप कर दिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीजें भर दो, ठीक है। नोटिस पीरियड अगर है, नोटिस पीरियड क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो कई कंपनीज नोटिस पीरियड मांगती हैं कि आपको ना, अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो एक नोटिस पीरियड दो कि 3 महीने बाद, अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो 3 महीने बाद हम रिजाइन करेंगे। तो नोटिस पीरियड, अगर आप फ्रेशर हो तो कोई नहीं है, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो अगर फ्रेशर हो 0 भर दो, ठीक है। करंटली वर्किंग नहीं, वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मतलब एक डमी भर रहा हूं मैं तो वो काम कर ही रहा हूँ। करंट एम्प्लॉयर कोई नहीं, एनए कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फील्ड है, स्टार लगा हुआ है तो एनए लिख दो, 0 यहाँ लिख दो, सैलरी 0 अभी है, उसके बाद हाँ कर दो, ओवर टाइम ठीक है, अभी सब हाँ कर दो, जो जो पूछे सब कुछ हाँ कर दो, जो जो मांगे सब हाँ कर दो। अगर आप मतलब
नहीं पढ़ते हो, हाँ नहीं करते हो, तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग का तो पहले ही आप रिक्वायरमेंट वो दे देते हो कि ये चीजें ये नहीं कर सकता, तो उसको शॉर्ट लिस्ट कर दो, पहले ही निकाल दो। तो ये चीज नहीं करनी है। ये सारी चीजें सही से भरो, रेज्यूमे अटैच कर दो, फोटो अटैच कर दो, और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करके सबमिट कर दो। दैट इज इट फॉर द फॉर्म। ये सारी चीजें बहुत, देखो अब बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पहले आई थी। देखो हम डिटेल्ड वीडियो इस वजह से बना रहे हैं बिकॉज पहले रिक्वेस्ट आई थी, बहुत लोग बोलते भी हो कि डिटेल्ड मतलब पहले जैसे आप वीडियो बनाते थे वैसे बनाओ जिसमें डिटेल सारा कुछ बताते थे। इस वजह से अब वीडियोस हो सकता है कि थोड़ी कम आए हफ्ते में। पहले हफ्ते में 7 दिन 7 वीडियो आती थी, तो हो सकता है 1-2 वीडियोस कम हो जाए, बट अब लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस होंगी और सारा कुछ बताएंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो छोड़ के आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ रही है, वो चीज नहीं होगा। तो सारा कुछ बताएंगे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग लाइक हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, और काफी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि अगर आपको इंटरव्यू जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि अगर आपको चाहिए वैसा, बिकॉज वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे मैंने वो किया, कैसे ऑफ कैंपस मिला, कैसे मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ, कैसे मैं प्लेस्ड हुआ, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत मतलब बेनिफिशियल होती हैं वो सारी चीजें ज्यादा। सो आपके वीडियो से ही एपिसोड्स बना दूंगा मैं, मतलब प्लेलिस्ट टाइप से बना दूंगा, उसी में ऐड करता रहूंगा, हर संडे को या हर सैटरडे को पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी वीडियो का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस, मोर वीडियोस, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दीज काइंड ऑफ वीडियोस बिकॉज इट इज मच मोर इन्फॉर्मेटिव, और ये ज्यादा कम्युनिटी को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीडियो। Thank you for watching this video. We'll meet you in the next video, some more informative topics with some more videos like this. So no need to worry about that thing. We are coming with these kind of videos. मिलते हैं next video में ऐसी content के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।